हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फिजिकल की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप मेरे थंबनेल को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको आरपीएफ फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इन सब की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड बात करने वाली हूँ। जैसा कि आरपीएफ के द्वारा 3 जून को निकाली गई है नोटिस कि आपका फिजिकल जो है आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है, पीईटी, पीएमटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये आपके 22 जून से लेकर के 2 जुलाई तक होने हैं। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह से होते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो मैं बात करती हूँ कि जो आपके फिजिकल हैं वो 22 से लेकर के 2 जुलाई तक होने हैं। तो ये अलग अलग डेट में सभी का होना निर्धारित है। तो जो भी रिटन क्वालिफाई किए हैं उनका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो ये जो डेट है फिजिकल होने के लिए, ये एक संभावित तिथि है। हो सकते कि बीच में बदलाव हो, लेकिन हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन आपको यही डेट मान के चलना है। और रहा कॉल लेटर की बात कि आपको इसके लिए कॉल लेटर मिलेंगे, जी हाँ, इसके लिए आपको कॉल लेटर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और ये आपके 14 दिन पहले यानी कि 2 सप्ताह पहले आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगे। तो ये जो आपके फिजिकल होने वाले हैं वो एक ही सेंटर सेलेक्ट किया गया है कि इसी सेंटर पे एसआई वालों का फिजिकल निर्धारित है। वो एकेडमी है जगजीवन राम एकेडमी, लखनऊ, यूपी में है। ये एसआई वालों के लिए एक ही निर्धारित है, बट कांस्टेबल वालों का हो सके कि उनका संख्या ज्यादा है तो उनका अलग अलग सेंटर पे फिजिकल कराया जाना हो, क्योंकि आरपीएफ वालों का लगभग 4000 के आसपास में ही है और जो कांस्टेबल वालों हैं उनका सिलेक्शन जो हुआ है, जो रिटन में सिलेक्टेड हुए हैं उनकी संख्या 40,000 के आसपास है। तो जिनका फिजिकल होगा उनका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 4 बजे से, यानी कि आपको सुबह 4 बजे एकेडमी में पहुंच जानी है, लेट नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं पहले से ही रात भर वहीं रहते हैं। वैसे जो एकेडमी है उसके आसपास ठहरने की व्यवस्था होती है, तो आप प्रयास करिएगा कि एक दिन पहले हम वहां पहुंच सके। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आती है, 14 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो आप एडमिट कार्ड में जिस तिथि को आपका निर्धारित है उस तिथि से एक दिन पहले आप वहां पहुंचे, जगह को जाके पहले देख लें। अच्छे से मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है, तो आप कहीं होटल वगैरह या फिर कि कोई आपके पहचान के हैं आप उनके यहाँ भी रुक सकते हैं। और अपने पूरे जोश के साथ आपको पूरा एनर्जी से तो पहले नींद ले लेनी है, इसीलिए एक दिन पहले आपको जाना जरूरी है, क्योंकि 4 बजे से आपको 4 घंटा 5 घंटा भी बैठना पड़ सकता है। और गर्मी का मौसम है तो जनरली हमें लगता है कि 2 घंटे तक तो आपको बैठने ही पड़ेंगे, और पहले जिनका हो जाए वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि धूप है और धूप में ही आपको सारे कुछ करने पड़ेंगे। तो मैं अब बात करती हूँ कि यहाँ जो फिजिकल की बात आती है तो सबसे पहले क्या कराए जाएंगे। तो पहले आपका जो है यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी कराए जाएंगे। एक ही दिन में आपका पीईटी, पीएमटी, डीबी निर्धारित होंगे। हो सके कि उसी दिन आपका मेडिकल भी कराया जा सके, बट अगर किसी कारण से देरी हो तो आपको मेडिकल दूसरे दिन भी कराया जा सकता है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि पीईटी के बारे में, कि आपका जो है फिजिकल मतलब है उसमें रनिंग आ गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हाई जंप हो गए, लॉन्ग जंप हो गए, ये 3 चीज आपको कराए जाते हैं। और इसके लिए आपको कोई अंक निर्धारित नहीं है, इसमें बस आपको क्वालिफाई करने होते हैं। मेरिट आपके रिटन के आधार पर ही बनेंगे, बट आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो मैं दौड़ की बात कर लेती हूँ कि पुरुष के लिए कितनी दौड़ है और महिलाओं के लिए कितनी दौड़ है। पुरुष के लिए आपको जो मेन है उनके लिए 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है। इसके लिए समय आपको 6.5 मिनट यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड दिए जाते हैं। वहीं में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट में पूरे करने होते हैं। इससे एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दिए जाते हैं। इसमें अगर आप फेल करते हैं तो आगे की प्रक्रिया के लिए आप नहीं जा पाएंगे, आपको यहीं से लौटा दिया जाएगा। जब आप ये रनिंग कंप्लीट करती हैं, और ध्यान रहे इसमें आपको एक ही बार का मौका दिया जाएगा, रनिंग के लिए आपको एक ही बार मौका दिए जाएंगे। जैसे ही आप ये कंप्लीट करती हैं उसके बाद आपको लॉन्ग जंप के लिए भेजा जाएगा। लॉन्ग जंप में
मेल के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप होती है और वहीं फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप होती है। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि रिटन जैसे ही आपका लगता है कि मेरा समाप्त हो गया, मेरा अच्छा एग्जाम गया है, तो आप फिजिकल को कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें मेन परफॉर्मेंस जो है फिजिकल ही कराती है। इसमें फिजिकल ज्यादा थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि 800 मीटर के लिए आपको 4 मिनट दिए जाते हैं और उसमें आपको पास करना रहता है। 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपका तैयारी अच्छे होना चाहिए। तो जब आपका रनिंग हो जाती है, लॉन्ग जंप हो जाते हैं, उसके बाद आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। तो हाई जंप में मेल को जो है 3 फीट 9 इंच हाई जंप करने होते हैं और फीमेल को 3 फीट हाई जंप करने होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रहे, इन दोनों के लिए आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए मेल और फीमेल दोनों को 2 बार मौका दिया जाता है। अगर आप एक बार में असफल होते हैं तो आपको एक बार और मौका दिया जाएगा, यानी कि 2 बार ही, कुल मिला के 2 बार ही आप मौके का फायदा उठा सकते हैं। जब ये तीनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, जब ये तीनों आपके समाप्त होते हैं, तब आप एलिजिबल हैं पीएमटी के लिए, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। अगर आप इन तीनों में फेल होते हैं तो आपको पीएमटी के लिए क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा। जैसे ही आप पीएमटी में जाते हैं तो वहां पे आपका सबसे पहले हाइट चेक होती है, उसके बाद मेल का चेस्ट चेक किया जाता है। मेल में जो है हाइट के लिए आपको 167 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हाइट में मैं आ जाती हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ एससी एसटी के लिए। तो यहाँ पे मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अब मैं एससी एसटी वालों पे आ जाती हूँ। एससी एसटी कैटेगरी के जो मेल है उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब मैं बात कर लेती हूँ गोरखा जो होते हैं, डोगरी जो होते हैं वगैरह, जो भी अन्य श्रेणी के लोग बचे, उनके लिए हाइट जो है आपके 162 सेंटीमीटर गोरखाओं के लिए। और अब मैं ग्वालियर, गोरखा, मराठी, डोगरी वगैरह जो अन्य श्रेणियां हैं उनकी बात करती हूँ। तो उनमें जो मेल कैंडिडेट है उनका 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो फीमेल है उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जब आपका हाइट यहाँ पे कंप्लीट होती है, फिर मेल के लिए चेस्ट चेक किए जाते हैं। तो चेस्ट में जो है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो चेस्ट का माप होता है वो बिना फुलाए आपके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 85 यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एससी एसटी की बात करें तो बिना फुलाए आपके 76.2 यानी कि 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 यानी कि 81.2 सेंटीमीटर आपके फुलाने के बाद होनी चाहिए। वही गोरखा, ग्वालियर, मराठी वगैरह की बात करें तो उनका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी होती है, पीईटी, पीएमटी जब आपकी पूरी हो जाती है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी दिन ले जाया जाता है। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की बात कर ले तो उनको पीईटी नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपको पीएमटी देने पड़ेंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। जब आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई समझे जाएंगे, अन्यथा आप वहीं से आपकी जो तो वहीं से जो आपकी जो वो है आपको वहीं से लौटा दिए जाए, नहीं तो फिर आपको वहीं से लौटा दिए जाएंगे।
अब मैं बात कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ओरिजिनल के साथ साथ हर एक का 2 फोटोकॉपी करा लेंगे और स्वप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ चाहिए। आप वो 2 सेट करा के लेके जाएंगे, जो भी मूल आपके दस्तावेज हैं जो आपके फॉर्म भरने में लगे होंगे। साथ ही इसका आरपीएफ का एक फॉर्म आती है, अगर आप आरक्षण चाहते हैं, ओबीसी कैटेगरी का आप आरक्षण चाहते हैं, एससी एसटी कैटेगरी का आप आरक्षण चाहते हैं, तो इसका अलग से, जैसे कि आपका स्टेट में बनता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसी हिसाब से इसका भी बनता है, बट इसके लिए उसका एक अपना प्रोफर्मा होता है, आरपीएफ का एक अपना प्रोफर्मा होता है। उस प्रोफर्मे को आपको बना के लेके जाना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और बना के लेके जाएंगे। फिर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होती है, फिर आपको सौंप दिए जाते हैं मेडिकल के लिए। जिस इकाई में आपका ये वेरिफिकेशन हो रहा है, वहां आपको उसके जिम्मे सौंप दिए जाएंगे। जैसे जिला में होती है कि आपके बहाली होने के बाद एसपी जिस जिला के जो हेड होते हैं वो आपको मेडिकल कराते हैं, वहां फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बट यहाँ है कि उसी जिला के, यहाँ है कि आरपीएफ के जो हेड होंगे, जिस क्षेत्र में आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, वो आपका मेडिकल करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपकी जो है रिजल्ट कंफर्म है। ये एक प्रक्रिया है, आपके पूरा प्रक्रिया मेडिकल तक पहले होती है। जब तक आप मेडिकल में क्वालिफाई नहीं करेंगे, मेडिकल पास नहीं करेंगे, तब तक आपको इस पोस्ट के लिए पूर्ण रूप से क्वालिफाइड नहीं समझा जाएगा। इसलिए आपको ये प्रक्रिया पूरा करनी है। जब आप पूरा प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर आपका अब मेरिट बनती है। तो ये सारी प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया के बाद ही आपका सिलेक्शन कंफर्म समझा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कागजात हैं वो आप अच्छे से बना के रखे हुए होंगे। और अभी भी समय है आपके पास, लगभग 15 दिन का समय है। इस दरमियान आप ऑनलाइन करके उसको जो आप आरक्षण लेना चाहते हैं उसको आप बनवा लें। अगर बनवाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाए हैं तो उसको बनवा लें। खैर, इसके लिए अगर आपको नहीं होता तो वो उनके ऊपर है, 1 या 2 दिन का आपको समय दिया जाता है कि आप बनवा के उनके पास जाके जमा करें डॉक्यूमेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।